everyone, I am Priyanka and welcome back to Organizopedia. So today's video is going to be in Hindi and for English subtitles, please switch on CC, that is closed caption options on your account setting. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ किचन रिलेटेड हैक्स जो कि कुछ मैंने अभी रिसेंटली अपनी मम्मी, कुछ नेबर्स और कुछ मैंने पिंटरेस्ट से देखे हैं। सो ये तीनों ही जो सोर्सेज हैं इसके ऊपर आप बहुत इजीली रिलाय कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों जगह से जो भी मैंने हैक्स देखे हैं वो एकदम ट्राइड और टेस्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन हैक्स को। मार्केट से अनराइप बनानास ले आते हैं एंड देन वी वेट फॉर लाइक 2 to 3 days कि वो प्रॉपर्ली राइप हो जाए ताकि हम उसे खा सकें। तो उस राइपनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए आपको चाहिए एक ब्राउन पेपर बैग, उसके अंदर आपके जो भी अनराइप बनानास हैं उनको रख दीजिए और आपको इसे एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपके अनराइप बनानास थे वो राइप हो जाएंगे। तो ये होता इस वजह से है बिकॉज देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। ये मैंने पिंटरेस्ट से देखा है। इसके अंदर एक गैस जनरेट होती है व्हिच इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड इथाइलिन, जिसकी वजह से आपका जो राइपनिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। मैंने ट्राई करा है, इट वर्क, सो यू गाइस आल्सो गिव इट अ ट्राई। तो जब भी हम घर में कोई पनीर की डिश प्रिपेयर करते हैं और पनीर उसमें से बच जाता है तो हम जो पैकेट्स होते हैं यूजुअली जो मैंने देखा है उन्हीं पैकेट्स के अंदर उसको वापस से हम पैक करके फ्रिज में रख देते हैं, ये सोच के कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट बना रहेगा अगले दिन के लिए भी। बट पहली चीज है ये बहुत ही अनहाइजीनिक है कि आप सेम पैकेट के अंदर उसको रख देते हैं। दूसरा, जो सॉफ्टनेस है वो उसकी वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो सॉफ्टनेस को कंटिन्यू रखने के लिए आपको चाहिए एक बोल जिसके अंदर आप थोड़ा सा पानी लीजिए। इतना पानी आपको लेना है ताकि जो आपका पनीर, जो आपका बचा हुआ पनीर है वो उसमें प्रॉपरली अच्छी तरीके से डिप हो जाए। उसके बाद इसको आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। आप इसको 2 या 3 दिन बाद भी अगर यूज करते हैं तो यू विल नोटिस कि इसकी जो सॉफ्टनेस है वो वैसे ही है जैसे आपने फर्स्ट टाइम उसको पैकेट में से निकाला था। तो जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो चीज तो मस्ट है घर में होना। तो जब चीज की कोई भी डिश आप प्रिपेयर करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर चीज थोड़ा सा भी सॉफ्ट हो जाता है तो उसको ग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो एक लिक्विडी फॉर्म में आने लग जाता है जिसकी वजह से ग्रेटिंग डिफिकल्ट हो जाती है। उसको जब हम स्प्रिंकल करते हैं तो वो ढंग से स्प्रिंकल भी नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको चीज का कोई डिश प्रिपेयर करना हो तो आप एक एयरटाइट कंटेनर में आपका जो चीज है उसको रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर कम से कम 30 मिनट के लिए रख दें। आफ्टर 30 मिनट्स उसको आप निकालिए और आप देखेंगे कि जो चीज है वो एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में आते ही इसको ग्रेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, इसको स्प्रिंकल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ में जो है वो चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको किसी भी डिश में डाल सकते हैं। तो आई नो आजकल सब लोग एक बहुत हेल्दी लाइफ अडॉप्ट कर रहे हैं व्हिच इज वेरी गुड। तो हनी जो है उस हेल्दी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हनी जब भी मैंने देखा है कि जब इसको हम लेते हैं तो हम मेजरिंग स्पून से जब इसे मेजर करते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि हनी जो है वो स्पून में स्टिक हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लीजिए, उस पर एक स्पून के ऊपर उसको ग्रीस करके अब उसमें हनी डालिए और इसको अब आप कहीं पर भी डालेंगे और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी आपका जो मेजरिंग स्पून है उसके साथ में स्टिक नहीं होगा क्योंकि इसमें हनी लगा भी नहीं हुआ है। तो स्पून को क्लीन करना भी बहुत इजी हो जाता है। लेमन के अंदर से जब उसे हम स्क्वीज करते हैं तो उसका जूस निकालना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तब तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप उसको फ्रिज में से निकाल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि लेमन्स को थोड़ी सी देर के लिए बाहर छोड़ दें आपके काउंटर टॉप के ऊपर ताकि वो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद में उसको आपको थोड़ा सा
आपके काउंटर टॉप के ऊपर उसे आप जस्ट फॉर लाइक 10 to 15 सेकेंड्स उसको अच्छी तरीके से रोल करिए, ताकि उसमें से जो भी जूस है जब आप उसे स्क्वीज करेंगे तो वो बहुत इजीली सारा का सारा जूस विदाउट एनी आपकी एनर्जी वो सारा का सारा आपके ट्रांसफर हो जाएगा जिस भी ग्लास में आप उसको ले रहे हैं। तो आजकल बारिश का मौसम है और ग्रीन वेजिटेबल्स हम जब भी घर में लेके आते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि उसमें बहुत सारी गंदगी आती है, मतलब बहुत सारी ग्रास होती है, मिट्टी होती है, गंदे पत्ते होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको उन ग्रीन वेजिटेबल्स में आजकल मिल रही होंगी। तो अगर आप उसको एज इट इज रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाती है और आपका रेफ्रिजरेटर भी बहुत ज्यादा जल्दी से स्मेल देने लगता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें ये करना है कि जो भी उसमें फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको पहले तो हमें बाहर निकालना है, जैसे कि जो मिट्टी वाले पत्ते हैं, घास है, ये सब चीजें इसमें से आप हटा दें। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। किसी बोल में एक पानी लीजिए और उसमें आप इन ग्रीन वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से साफ कर लें। उसके बाद में आप एक कॉटन का कपड़ा लें, उसे थोड़ा सा हमें गीला करना है। उसके बाद आप इसमें धनिया रखें, ये आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। स्पेशली मैं धनिया को आई थिंक 4-5 साल से इसी तरीके से रख रही हूँ और मेरा धनिया जो है गुड 1 या 1.5 वीक तक वो बहुत एज इट इज फ्रेश रहता है। और ये वाला जो ट्रिक है वो मैंने किसी कुकिंग शो पर देखा था, किसी शेफ को, जिन्होंने ये सजेस्ट करा था कि आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो फैमिली ब्रेक्स हम जब भी लाते हैं आइसक्रीम्स के और उसमें से जब थोड़ा सा भी बच जाता है तो हम उसको एज इट इज रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं हमारे फ्रीजर में। और जब नेक्स्ट टाइम हम उसे निकालते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस देने के लिए आपको चाहिए एक जिप लॉक बैग। उसके अंदर आपका जो बचा हुआ ब्रिक है उसको रख दें, उसको अच्छे से जिप कर दें और उसके बाद आप उसे आपके फ्रीजर में रख दें। नेक्स्ट टाइम आप जब भी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो सॉफ्टनेस है वो वैसे ही बनी हुई है। और ये वाला जो हैक है वो मैंने पिंटरेस्ट से देखा था और मैंने इसको अप्लाई भी करा है एंड इट वर्क फॉर मी। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे होंगे वो इस चीज से अग्री करेंगे कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं कार में तो उनको जूस, ड्रिंक्स ये सब चाहिए रहता है और स्पिलेज बहुत ज्यादा होता है। तो स्पिलेज को खत्म करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक कप लें, उसके अंदर अपने जूस फिल करें और आपको अब चाहिए एक क्लिंग रैप या फिर एल्यूमिनियम फॉइल। उसकी हेल्प से ये जो कप है उसका माउथ आप कवर कर दें। अब आप लेंगे एक रबर बैंड जिससे आप मेक श्योर करेंगे कि ये अच्छी तरीके से इसका जो टॉप है वो सील हो जाए। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऊपर नीचे शेक भी कर रही हूँ तब भी जूस जो है वो बाहर नहीं आ रहा है। एक पेपर स्ट्रॉ कैरी करिए, जब भी आपके बच्चे इसको मांगे बस जस्ट इसमें आपको एक होल करके उनको दे देना है। मेरे पास में अभी जो थे ये बहुत सारे ऑलरेडी पहले से ही प्लास्टिक कप्स पड़े हुए हैं, इस वजह से मैं इनको ही खत्म करने में लगी हुई हूँ। बट हमें हमेशा इको फ्रेंडली रहना चाहिए, तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप ऐसा कुछ लेने वाले हैं तो पेपर कप्स ही लाएं। सो ये वाली जो हैक है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ये मैंने डेफिनेटली पिंटरेस्ट पे देखी है। तो जब भी हम मैक्रोनी या फिर पास्ता को बॉईल करते हैं तो एक जो बॉइलिंग पॉइंट आता है उसके बाद में ये स्पिलेज होना स्टार्ट हो जाता है और उसको अवॉइड करने के लिए हम हमेशा स्टर करते हैं या फिर फ्लेम को लो कर देते हैं और कभी कभी जब हम इधर उधर कहीं बिजी होते हैं तो वो स्पिलेज हो भी जाता है। तो मैंने जो देखा पिंटरेस्ट के ऊपर वो ये था कि अगर आप इस पॉट के या पैन के ऊपर एक वुडन स्पून रख देते हैं तो वो जो स्पिलेज है वो बंद हो जाएगा। सो एक साइंटिफिक रीजन भी है जिसके साथ में मैंने अग्री भी करा, वो ये है कि जो भी आपके वाटर के जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वुडन स्पून जो है वो उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्पिलेज अवॉइड हो जाती है। मैंने जब भी मैक्रोनी बनाया मैंने इसको ट्राई करा एंड इट वर्क फॉर मी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ ऐसे डिश प्रिपेयर कर रहे हो तो गिव इट अ ट्राई। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मॉनसून है, वेजिटेबल्स खराब आते हैं, अनहाइजीनिक ये वो, तो आप अपना एक खुद का DIY वेजिटेबल क्लीनर बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 1 स्पून बेकिंग सोडा, 1 स्पून लेमन जूस एंड अ कप ऑफ वाटर। ये आपका जो है वो DIY वेजिटेबल क्लीनर रेडी है। इसमें आपके जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको जस्ट डिप करिए, अच्छी तरीके से उसे क्लीन करिए और नॉर्मल वाटर से उसे रिंस करके आप अब इसको आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर आराम से रख सकते हैं। आपको बहुत सारे केमिकल वाले क्लीनर्स, वेजिटेबल क्लीनर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं।
अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा नेचुरल हो तो ये वाला जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये तो था आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके पास में भी कुछ बहुत अच्छे से किचन हैक्स हैं तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट अगर मैं कभी कोई किचन रिलेटेड हैक से वीडियो बनाती हूँ तो मैं उन सारी हैक्स को भी कवर कर लूँ, ताकि आपकी वजह से किसी और की भी हेल्प हो पाए। तो ये तो था आज का वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना है। और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।